नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाउडं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, हर वक्त को उज्जवल करने के लिए कुछ न कुछ नए गुणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और सच्चाई भी यही है कि तरक्की वही कर पाता है जिसके पास गुण होते हैं। पैसा तो कुछ वक्त तक आपका साथ देगा, लेकिन जो आपके पास गुण हैं, आपके पास आपकी कला है, वो जीवन भर आपके साथ रहेगी। बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो सर्वगुण संपन्न होते हैं, यानी कि उनके पास कला होती लोगों को कन्विंस करने की। तो जैसे एक कला हो गई है कि लोगों को कैसे कन्विंस किया जाता है, और ये कला जिस व्यक्ति के पास हो वो व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं, उनको कन्विंस कैसे करोगे। ऐसे ही हर समय कुछ नया नया जो सीखने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों की उन्नति कभी रुकती नहीं है। और आज की नीति भी कुछ इसी विषय पर है, सीखते रहें। जो व्यक्ति सीखता रहता है वो कभी रुकता नहीं। एक मिनट के लिए नेचर की तरफ चलते हैं, प्रकृति की ओर चलते हैं। नदी का पानी एक जगह कभी रुकता नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ, निरंतर बहता रहता है। और बहते बहते एक दिन वो विशाल सागर का रूप ले लेता है। अगर नदी का पानी एक जगह रुक जाए तो वो नदी नहीं कहलाती, वो डैम कहलाता है, वो तालाब कहलाएगा, नदी नहीं कहलाएगी। नदी का पानी हर वक्त एक नई जगह से गुजरता है, कहीं से कोई स्वाद लेता है, कहीं से कोई रंग लेता है, कहीं ना कहीं से कोई जड़ी बूटी जैसे कुछ स्पर्शित होती तो उसका भी एक वो एक्सट्रैक्ट लेता है। और ऐसा चलते चलते वो नदी का पानी सागर बनता है। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कंफर्ट जोन से हटते हैं, तो मुझे लगता है कि जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां बहुत सरलता से मिल सकती हैं। लेकिन मानवीय प्रवृत्ति कह लें या फिर किसी किसी का नेचर कह लें, वो लोग, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बस कंफर्ट जोन में, चलो ठीक है चल तो रहा है काम, परेशान क्यों हो, चल रहा है छोड़ो। ऐसा सोचते सोचते नई कलाओं को सीखना बंद कर देते हैं। आज अभी मैं अगर आईटी सेक्टर की बात करूं तो एआई आ गया, लेकिन पुराने जो पढ़ा है वो बंद नहीं हुआ। किसी बच्चे ने एआई से पूछा कि मुझे अगर तुम्हारे जैसा एआई डेवलप करना है तो क्या करना है, तो सीधे सीधा वो कहता है कि पहले आपको पुराना सीखना पड़ेगा, पाइथागोरम थ्योरम और ये जो कोडिंग होती है सब सीखना पड़ेगी। मतलब ये कहना है मेरा कि अगर ज़माना आगे बढ़ रहा है, आप कुछ नया नहीं सीखोगे तो आप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप सोचो कि एक बार जॉब लग गई है तो अच्छा बढ़िया चल रहा है, नहीं नहीं, आपको नया सीखना पड़ेगा वरना आउटडेटेड हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। आपका बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, आप सोचो कि अच्छा तो चल रहा है, क्या करना है, नहीं नहीं, जब तक कुछ नया नहीं सोचोगे बिजनेस के लिए तब तक बिजनेस रन नहीं करेगा, आउटडेटेड हो जाओगे। आपको कुछ ना कुछ नया सीखना ज़रूरी है। जो सीखना बंद कर देते हैं फिर उनको ठोकरें लगना चालू हो जाती हैं। मुझे बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन मैं भी कुछ नया नया सीखने का प्रयास करता हूँ,
क्योंकि नया सीखने से आपके अंदर रिफ्रेशमेंट रहती है। अपन कहानी घर घर की भाई आते हैं 1 मिनट के लिए। हर घर में जैन के यहाँ वही लिमिटेड सब्जियां हैं, वही लौकी है, वही परवल है, वही गिलकी है, वही करेला है, कच्चे केले हैं, वो लिमिटेड 10-15 सब्जी के इर्द गिर्द ही पूरी ज़िंदगी निकलती है। लेकिन अगर जो घर की लेडी है वो अगर उसमें एक्सपेरिमेंट करना जानती है तो कभी झगड़ा नहीं होगा। परवल खाना है तो उसमें अंदर कुछ बेसन भर दो, टमाटर की चटनी बना दो, लौकी का कोफ्ता बना दो, गिलकी की भजिया बना दो। वही गिलकी लोग खाने लगेंगे ना। सीखना पड़ेगा आपको कुछ। लाइफ में नयापन तभी आता है जब आप कुछ सीखते हो। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए फूड से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों ने इसका बिजनेस ही बना लिया। आज की नीति में कह रहे हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में सीखते रहें। कोई भी वक्त हो, अच्छा हो बुरा हो, सीखते रहें। सीखते रहने से जो एक्सपीरियंस मिलता है, लगातार सीखते रहने से जो एक्सपीरियंस मिलता है वो आपके लिए एक अंदर से एक अलग ही गट्स ला कर देता है, क्वालिटीज़ बढ़ाता है। जीवन की हर परिस्थिति में सीखते रहें। अच्छे दिन हो तो उनसे वैसा एक्सट्रैक्ट निकालें, बुरे दिन हो तो उनसे वैसा एक्सट्रैक्ट निकालें, लेकिन निकालें कि इसका रिजल्ट क्या आया, इससे मैंने क्या सीखा, क्या है। जीवन की हर परिस्थिति में सीखते रहें। कहते हैं कि जो लोग सीखना बंद कर देते हैं प्रकृति उनकी तरक्की करना बंद कर देती है। पेड़ भी हर साल नए फल देता है। पेड़ अगर फल देना बंद कर दे, किसान काट के अलग कर देगा कि बोले कुछ तो देता नहीं है, दूसरा लगाओ। कहीं ना कहीं प्रकृति भी आपसे कह रही है कि रिफ्रेशमेंट लाएं, सीखते रहें। जिन लोगों से कार चलाते बनती है, मैं उनसे कहता हूं कि लोडिंग गाड़ी भी सीखो। नहीं आती, सीखो। क्या पता कौन सी कला कब काम आ जाएगी। एक व्यक्ति मेरे पास आया और मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बिजनेस करते हो। बोले मेरी परिस्थिति बड़ी डाउन हो गई थी किसी कारण से, लेकिन मुझसे ट्रैक्टर चलाते बनता था। तो ट्रैक्टर मैंने खेत में, दोस्त के खेत में चलाते चलाते सीख लिया। तो आज मैं लोडिंग गाड़ी चलाता हूँ, 15-20 हज़ार महीने मिलते, घर चल जाता है। आप सोचो, उसने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया और ट्रैक्टर चला के सीख के उसने अपना जीवन यापन कर लिया। तो इन शॉर्टली मैं कहूँ तो सीखना बुरा नहीं है, लेकिन सीखने के प्रति आपका इंटरेस्ट क्या है वो देखो। तरक्की चाहते हो, सीखना बंद मत करना। कहते हैं सीखने की कला भी वही सीख पाता है जिसका भविष्य उज्जवल होता है। सीखने की कला भी वही सीख पाता है जिसका आने वाला कल अच्छा हो। अब जिसका फ्यूचर ही ब्राइट नहीं है वो क्या सीख पाएगा। एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है और वो एक अच्छी पोस्ट को प्राप्त कर लेता है, यानी कि सांसद विधायक जैसी पोस्ट उसको मिल गई, 22 लाख। अब वो सोचता है कि अपन तो विधायक बन गए, अपन तो सांसद बन गया, वो उसी में लीन हो जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति राजनीति में नया नया आया था, थोड़ा सीखता कि कैसे क्या कुछ किया जाता है, तो कम से कम वो उस पद पर दोबारा आ जाता। तरक्की चाहते हैं, सीखना बंद ना करें। और कहता हूँ मैं कि जो व्यक्ति हमेशा हर पल कुछ नया सीखता है और उसको जीवन में उतारता भी है, वही हर पल कुछ नई जीत प्राप्त करता है। टीवी में क्रिकेट देख करके हर दूसरा बच्चा यही सोचता है कि मैं भी क्रिकेटर बनूंगा, मैं भी क्रिकेटर बनूंगा। अरे भैया, उतनी मेहनत कर पाओगे कि नहीं, उतना तुम्हारे में स्टेमिना है कि नहीं, तुम लोगों को उतना फेस कर पाओगे कि नहीं, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, कैसे काम करोगे। सीखो, सीखना बुरा नहीं है। आज मैं आपको इसी नीति से जोड़ रहा हूँ कि सीखो, हर वक्त कुछ नया सीखने का प्रयास करो। खाली मत बैठो। खाली बैठोगे
तो जो तुम्हारे पास कला है वो और बिखर जाएगी। जब तब आप कुछ नया सीखोगे तब तब आपके अंदर कुछ नई कलाएं आएंगी। अच्छा, एक बात और देखना, आप जब कुछ नया सीखते हो ना, तब आपके अंदर एक नई खुशी मिलती है कि मैंने कुछ सीख लिया। पुरुषों से मैं कहता हूँ, जेंट्स लोगों से, कि कुछ भी नहीं बनता हो तो खिचड़ी बनाना तो सीख ही लेना। अगर इतना भी सीख लोगे तो अंदर रहेगा क्या, कुछ तो किया है। कभी चौका लगाया और आपने खिचड़ी बनाई तो आप बोलोगे कि मैंने बनाई है। अगर कुछ नहीं, आपको चौका लगे और आपकी माँ बोल दे कि केले छील दो, अनार छील दो, इतने में आप कहते हो कि जूस हमने निकाला है। अगर उन्होंने कढ़ाई में रबड़ी रखी है तो उन्होंने आपसे कहा हिला दो 2 मिनट जब तक मैं आ रही हूँ, तब तक आप कहते रबड़ी मैंने बनाई है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर में लगता है कि हमने कुछ किया है। अपने जीवन में कुछ नया सीखने का प्रयास ही आपकी तरक्की की ओर आपको ले जाता है। ऐसा चिंतन करिएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की